हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, पार्टी में जान सबसे रोते हुए चिल्ला के कहता है कि उन लोगों का बेबी बॉय होने वाला है, और ये सुन के सारे लोग ईवो और जान को कंग्रेचुलेट करने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। सारे लोग बहुत खुश थे बेबी बॉय का खबर सुन के। पार्टी में सारे लोग एंजॉय कर रहे थे और ईवो और जान को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। इसी बीच में जीवन, जो कि ईवो के मॉम हैं, जान से आके पूछती है, जान क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? लेकिन ईवो अपने मॉम की बात सुनते ही एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह जान को अपने बाहों में ले लेता है और जान को टाइटली पकड़ लेता है, जैसे कि वो नहीं चाहता कि जान उसके मम्मी से बात करे। लेकिन जान चेयरफुली कहता है, श्योर, क्यों नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। ये बोलते हुए जान जीवन के हाथ को अपने हाथों में लिया और चलने लगा। लेकिन जान के ये बिहेवियर देख के जीवन और ईवो दोनों ही बहुत शॉक हो गया था। इवन एवरीवन ये देख के शॉक हो गया था। जान और जीवन पार्टी से कुछ दूर आके बात करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जान ग्रास पे बैठ गया और कहने लगा, सॉरी, मेरा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं पहले बैठ गया। जीवन भी जान के नेक्स्ट में बैठ गई और हंसते हुए बोलने लगी, मुझे पता है तुम्हारे बातों का मतलब क्या है। आफ्टर ऑल तुम प्रेग्नेंट हो। सुनिए, मुझे पता है आप। जान जीवन को कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसका बात पूरा होने से पहले ही जीवन जान को आई एम सॉरी बोल दी। लेकिन जीवन के मुंह से सॉरी सुन के जान थोड़ा कंफ्यूज था, तो वो कंफ्यूज होते हुए जीवन से पूछा, क्या? मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। मैं जो कुछ भी की हूँ तुम लोगों के साथ, सब चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। सॉरी इसलिए कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। सॉरी इसलिए तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया और एक बैड पर्सन बना। असल में ईवो जब उस लड़की के प्यार में पड़ा था तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैं सोची थी ईवो अब बहुत हैप्पी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उस लड़की का ट्रू कलर देखी तब तक बहुत लेट हो गया था और ईवो उस लड़की के बारे में कुछ भी सुनने के लिए किसी से भी तैयार नहीं था। और जब वो लड़की ईवो को छोड़ के गई, ईवो कॉम्प्लीटली टूट गया था और मैं ये सारा चीज़ का विटनेस थी। उसका लव में पड़ना, उसका हैप्पी रहना, फिर उसका दिल टूट जाना और एक प्यारे इंसान से एक रूड इंसान बन जाना, ये सारा चीज़ का विटनेस थी मैं सोची थी तुम भी उसके जैसा ही करोगे, लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ किया तुम उसके जैसा नहीं हो। तुम तो एक गोल्ड हार्ट पर्सन हो। तुम्हारा दिल गोल्ड का है और तुम्हारा सोल एंजल का। तुम मेरे बेबी को मौत से सेव किए हो और तुम्हारा खुद का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तुम खो दिए हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लाइफ में सेकेंड मॉम बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे मॉम कह के बुलाओ, जैसे कि तुम मेरे हस्बैंड को डैड कहते हो, ठीक उसी तरह मैं भी तुम लोगों के बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन तुम अनाउंस किए थे कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं वहाँ से उठ के चली गई थी, वो इसलिए नहीं कि मैं गुस्सा थी, बल्कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। मैं उससे पहले ऐसा स्टूपिड बिहेवियर की थी तुमसे कि मुझे लगने लगा था कि मैं अब कभी भी तुम्हारा, ईवो का और बेबी के लाइफ का हिस्सा नहीं रहूँगी। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर देना जान। जीवन रोते हुए जान को ये सब बोलने लगी। जान जीवन के आंसू पोंछने लगा और कहा, मुझे लगा था आप अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किए हो। गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको पता नहीं है मॉम, मैं अभी कितना खुश हूँ। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। जान ये कहते हुए जीवन के हाथों पे किस किया और इसकी वजह से जीवन और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हे मॉम, आपको क्या हुआ है? आप रोना बंद करो। इट्स ओके, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ आपने ऐसा क्यों किया था। इट्स ओके मॉम। जान ये कहते हुए जीवन को साइड से हग किया, उसे कंफर्टिंग देने लगा। तुम इतना परफेक्ट कैसे हो जान? जीवन जान को पूछी। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो बस आपके सोन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कोई खुश रहे। जान जीवन का आंसर दिया। आज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज से सब कुछ ठीक होगा, सब कोई हैप्पी रहेगा, सब कुछ परफेक्ट होगा।
जीवन ये जान को बोली और दोनों खड़ा हो गया। जान जीवन को हैप्पीली हग करके कहने लगा, आह अब रोना बंद कीजिए मॉम। तो जीवन भी अपना आंसू पोंछते हुए बोली, स्टॉप टीजिंग मी, मुझे टीज करना बंद करो जान। चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है ईवो अब फिर से रोने वाला है। जान दूर से ही ईवो की तरफ देखते हुए हंसते हंसते जीवन को ये बोलने लगा। जीवन भी बोली, हाँ चलो हम लोग चलते हैं। और दोनों चलते हुए पार्टी के अंदर चला आया। लेकिन जान पार्टी के अंदर पहुंचते ही ईवो उसे खींचते हुए एक साइड में लेके गया। जान मॉम क्या कुछ बुरा भला बोली है तुम्हें? ईवो बहुत ज़्यादा चिंता के साथ जान को पूछने लगा। नहीं, वो तो सिर्फ मुझे बोली है उन्हें मैं मॉम कह के बुलाऊं। जान ये कहने लगा क्रेजी की तरह स्माइल करते हुए। मैं उन्हें ये सब रोकने के लिए वेट, क्या बोले हो तुम? ईवो जान से पूछा। लेकिन जान का बात सुन के उसके आसपास सारे लोग उसके तरफ घूम के देखने लगा और जान बस उन लोगों को स्माइल करते हुए सॉरी कहने लगा। जान तुम सीरियस हो? बेबी ये सच है? तुम जो अभी बोले हो ये सच है? ईवो जान से पूछा। या मैं सीरियस हूँ। बेबी चलो ना सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों का बेबी बॉय होने वाला है। जान ये कहते हुए ईवो को हाथ पकड़ के जहाँ पे पार्टी हो रहा था वहाँ पे लेके गया। और जंगशा ये सब सुनते हुए तुरंत चिल्ला के कहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, सब लोग इंजॉय कीजिए, सब लोग सेलिब्रेट कीजिए। पार्टी की रात बहुत अच्छे से बीता, सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। ईवो अभी अपने मॉम के साथ बातें कर रहा था। ईवो रोने लगा था ये जान के कि उसके मॉम जान को अपना लिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पार्टी से सब लोग जाने लगे, ओनली क्लोज फैमिली मेंबर्स ही रह गया था पार्टी में। और जंगशा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वो यूचन के साथ बहुत ही ज़्यादा बकवास किए जा रहा था। और यूचन भी अच्छा खासा ड्रंक था, तो वो भी जंगशा को चिल्ला के कहने लगा, छोड़ो मुझे क्रेजी, तुम पागल हो। हाई क्यून, मुझे लगता है यही अच्छा होगा, तुम्हारे मैन को तुम यहाँ से लेके जाओ। और ये सुन के जंगशा यूचन के हाथ को पिंच किया और चिल्ला के कहा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे चिल्ला के बात करने का? और जान इन दोनों को इस तरह से ड्रंक होके एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए देख के वो हंसे ही जा रहा था। वो तो इतना हंसे जा रहा था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और ईवो उसके पीठ को सहला रहा था बस। ओके जंगशा, यूचन को छोड़ दो, उसे जाने दो, मेरे पास आओ, अभी टाइम है तुम्हारा सोने का, चलो हम लोग चलते हैं। हाईक्यू ने कहते हुए जंगशा का हाथ यूचन के ऊपर से हटाया और जंगशा को अपने बाहों में भर लिया। फिर सबको गुड बाय एवरीवन कहते हुए जंगशा को लेके वहाँ से चला गया। ईवो के पेरेंट्स भी चले गए थे और यानली भी यूचन को खींचते हुए अपने साथ लेके गई, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था। और सब लोग चले गए ऐसे ही ईवो और जान को अकेले छोड़ के। ये बहुत ही औसम था। जान हंसते हुए ईवो से कहा, हाँ तुम्हारे ब्रदर यूचन को तो पूरा मसल ही दिया था। ईवो जान को बैक हक करते हुए आंसर दिया। जान भी ईवो के क्लोज जाते हुए कहा, मुझे पता है। ईवो भी जान को टाइटली पकड़ते हुए साइड बाय साइड स्विंग करने लगा, स्लोली जैसे कि वो दोनों डांस कर रहा हो। और फिर कहा, तो ठीक है, ओके देन। जान अब ईवो के फेस की तरफ घुमा और अपना हैंड ईवो के नेक के अराउंड रखा। स्टिल साइड बाय साइड स्विंग करते हुए वो कहा, तुम हैप्पी हो? आर यू हैप्पी? हाँ मैं हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं अभी जितना हैप्पी हूँ मैं पहले कभी नहीं था इतना हैप्पी। ईवो जान के क्वेश्चन का रिप्लाई दिया और फिर उसे क्वेश्चन किया, तुम हैप्पी हो? आर यू हैप्पी? हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन तुम अगर हम लोग के हालत के बारे में सोचोगे तो देखोगे, हम लोग पहले जाने हम लोग एक दूसरे का मेट है, फिर हम लोग दोनों सेपरेट हो गए, फिर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे रिजेक्ट किया, फिर इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी हम लोगों का बेबी होने वाला है। गॉड, हम लोग सब कुछ मैनेज कर लिया। जान ईवो के आंखों में स्ट्रेट देखते हुए ये सब कहने लगा। हाँ हम लोग सच में सब कुछ ओवरकम कर चुके, ईवो कहा। तो जान हंसते हुए ईवो को कहा, हाँ ऊपर वाला जानते हैं, पता नहीं हम लोगों के साथ आगे और भी क्या होने वाला है। और क्या होगा, हम लोग आगे जाके मैरिज करेंगे, हम लोगों का बिग फैमिली होगा, सब कुछ बेस्ट होगा और हम लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करेंगे जैसे आज तक कोई न किया हो। ईवो छोटा सा एक स्माइल के साथ ये कहा, आई लव यू बेबी। एंड जान रिप्लाई दिया, आई लव यू टू माई लव। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट लेके मैं फिर से मिलूँगी।
इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।